लास्ट 2 सेशंस में हमने जो सीखा है, हमने ये सीखा है कि 5 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल जो सप्लाई डिमांड एंड जोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो आपका रेंज हो गया, पीवट हो गया, आपका इनसाइड बार वाला हो गया, ठीक है, फ्रैक्टल हो गया, एसटीबी एंड बीटीएस वाला वीक वाला हो गया। एंड उसके ऊपर सेकंड लेसन में हमने एसटीएफ हायर टाइम फ्रेम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे समझा था। थर्ड लेसन को हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि जो हमारे सप्लाई एंड डिमांड जोन है, जो इंस्टीट्यूशनल जोन है, उसको वैलिडेट करने के मेथड क्या है, मतलब वो प्रॉपर हम एक वैलिडेट करें। उसके दो मेथड है वैलिडेट करने के, वो दो मेथड हम समझेंगे। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट में आपको समझा दूं कि सप्लाई एंड डिमांड जोन जो होते हैं वो सब जगह होते हैं। आप जब चार्ट पे देखोगे तो आपको सब जगह दिखते हैं, हर कहीं दिखते हैं। ठीक है, बट और आप देखोगे सारे जोन से रिएक्शन भी आता है। ठीक है, बट सारे जो है वो नेसेसरी नहीं है, ट्रेड वर्दी नहीं है, मतलब सब जोन पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। ये बात सबको मालूम है जब हमने सबने चार्ट पे देखा है। हाँ सर। ठीक है, क्यों सब जगह अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख लो, जैसे आप सपोज करिए 1 आवर के टाइम फ्रेम देख लेंगे, तो सारे जगह सप्लाई एंड डिमांड है। आप देखोगे ये भी डिमांड है, टूट गया। ठीक है, आप देखोगे ये भी डिमांड है, आप देखोगे ये भी सप्लाई है। ठीक है, ये भी सप्लाई है, कुछ काम कर रहा है कुछ टूट गया। तो आपको सप्लाई एंड डिमांड जो सब जगह दिखेगा, बट सब सब ट्रेड वर्दी नहीं है। हमारा जो काम है वो इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड आउट करना है, और इसके दो कोर मेथड है, वो दोनों कोर मेथड जानेंगे और सब चीजें हम समझेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफिकेशन करने का वो क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर स्टोरी क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर स्टोरी है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मींस व्हाट डायरेक्शन, बुलिश और बियरिश। मींस हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो मार्केट स्ट्रक्चर अगर हमारा ऐसे पॉजिटिव है, इंपॉर्टेंट है देखना। ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूं कि सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करने के लिए बेस्ट पॉइंट कौन से हैं, जिसके बेसिस पे हम मोस्ट एक्यूरेट डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क कर सके। मींस आपका पॉजिटिव ट्रेंड है या फिर नेगेटिव ट्रेंड है, तो इसी बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। कौन सा एनालिसिस करते हैं, एमटीएफ में करते हैं। एमटीएफ एमटीएफ मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहले हम एसटीएफ करते हैं, हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं। फिर एमटीएफ मतलब मीडियम टर्म का एनालिसिस करते हैं। फिर एलटीएफ में हम एंट्री लेते हैं, लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो अगर हम गोल्ड में कर रहे हैं तो एसटीएफ जो हमारा 4 आवर है, एमटीएफ हमारा क्या है 15 मिनट, और एलटीएफ हमारा 1 मिनट। और सिंपली अगर हमारा एक एक मेथड और है, अगर हम डेली के अकॉर्डिंग देखेंगे एसटीएफ को डेली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 4 आवर हमारा एमटीएफ हो जाएगा, और 15 मिनट्स हमारा एंट्री एंट्री पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से सिंपली अगर ये चीज हम इक्विटी में करें, निफ्टी एंड स्टॉक्स में अगर देखें, तो 125 मिनट का टाइम फ्रेम है, 125 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट्स आपका एमटीएफ है, और आपका 1 मिनट एंड 3 मिनट्स आपका एंट्री मॉड्यूल्स है। ठीक है, वो हम आगे चल के समझेंगे। अब मार्केट से ठीक है कि बुलिश है डायरेक्शन, ये हमें पता होना चाहिए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इंस्टीट्यूशनल जो सप्लाई एंड डिमांड जोन जो होते हैं वो हर जगह नहीं होते। हर जगह होते तो हर कोई मार्क करके पैसा कमा लेता। वो एक स्पेसिफाइड प्लेस पे होते हैं, लोकेशन पे होते हैं। तो वो स्टोरी है ना, जो डायरेक्शन होती है बुलिश एंड बेरिश, वो एमटीएफ मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से हमें पता चल जाता है। वो हम आगे चल के समझेंगे, और उसके टू कोर मेथड क्या है वो समझेंगे। ठीक है, अब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या समझा, कोई भी सप्लाई एंड डिमांड जो मार्क करेंगे तो उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे, बुलिश और बियरिश एमटीएफ स्टोरी। एमटीएफ स्टोरी मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस स्टोरी, कि आपका एसटीएफ एमटीएफ का अलाइनमेंट, एलटीएफ का अलाइनमेंट, ये समझ में आता है। नंबर 1 ये चीज का ध्यान रखना हमें, क्लियर है ये वाली बात। यस सर। ठीक है, दूसरी चीज हमें ध्यान रखना है कि लिक्विडिटी, मींस जो भी इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड जो होंगे देखेंगे, उसमें लिक्विडिटी है इंड्यूसमेंट। जैसे आप देखेंगे प्राइस ऐसे आपका इक्वल लो बना, ठीक है, और प्राइस ऊपर चला गया, तो मतलब इसके नीचे लिक्विडिटी है, मतलब इक्वल लो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब सबके ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा हिट होंगे मार्केट लिक्विडेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो लिक्विडिटी है, या फिर हमारा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब प्राइस में एक पॉजिटिव हो गई, देन प्राइस नीचे आया, लेकिन मिटिगेटेड होने के लिए पूरा नहीं आया, मतलब काफी बड़ा ओपन स्पेस रहेगा, तो इट इज इंड्यूसमेंट। मतलब जब भी हम सप्लाई एंड डिमांड जोन देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि प्राइस ने स्विप किया, लिक्विडिटी स्विप किया। ठीक है, अगर लिक्विडिटी स्विप किया है तो ये जो जोन इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये तो पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये इंस्टीट्यूशनल का बेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बढ़िया वाला भागेगा यहाँ से। सिंपली हमें ये देखना है कि वो इंड्यूसमेंट है या नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड इंड्यूसमेंट, फ्लिप, स्विप, ये सब 8 वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल के रखे हुए हैं। आपको आगे चल के जो हाई लेवल ट्रेड प्लान के बाद जब आपका पीओआई आएगा, आपका पीबीएल आएगा, पॉइंट बिफोर लिक्विडेशन, उसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि लिक्विडिटी स्वीप है या फिर इंड्यूसमेंट है, मिटिगेशन है। मिटिगेशन का मतलब फ्रेश है या टेस्टेड है। जैसे प्राइस आपका ऐसे ऊपर गया, ठीक है, अब प्राइस क्या किया, यहां आया नहीं, पहले ऊपर चला गया। ठीक है, तो हमें देखना है कि मिटिगेशन हुआ ही नहीं,
मीन्स ये जो जोन है इससे नीचे का पूरा एरिया मिटिगेटेड एरिया, इसके अंदर कहाँ जोन है, उस 5 टाइप के, कौन सा, रेंज, फ्रैक्टल, पीवट, एसटीबी, ठीक है, उनमें कहाँ है, उस बेसिस पे जो भी हमारा होगा हम मार्क करेंगे एंड प्राइस आएगा और ऊपर निकल जाएगा। तो हमें ये देखना है कि प्राइस में मिटिगेशन हुआ या नहीं हुआ। अब तीसरा जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो फर्स्ट पॉइंट हमने मार्केट स्ट्रक्चर समझा कि जब भी सप्लाई एंड डिमांड जोन जब हम मार्क करेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे, एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ है। दूसरा हम ये देखेंगे लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी के ऊपर आपके बहुत क्लासेस है, 10 से ज्यादा क्लासेस है लिक्विडिटी के ऊपर। मतलब ये एक पॉइंट के थ्रू, मतलब आपका सप्लाई एंड डिमांड का कोर्स जो है इसमें 10 क्लासेस है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके ऊपर और डिटेलिंग आएगी आगे चल के, क्योंकि इस लिक्विडिटी कौन टॉपिक के ऊपर ही 10 क्लासेस है, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट हमें मिटिगेशन मींस प्राइस जोन फ्रेश है या टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करने हैं। फोर्थ पॉइंट है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। मतलब ऑर्डर फ्लो हम जो ट्रेड कर रहे हैं, जैसे प्राइस में एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है ऐसे, ठीक है। तो पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है तो ये तो विद द ट्रेंड हो गया ना, कि एवरी स्ट्रॉन्ग लो इज सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग लो है ना, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो में हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हम विद द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं या फिर अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल सप्लाई डिमांड जोन जो कल मैंने चार्ट पे बताया था, एंड 5 टाइप्स ऑफ जो लास्ट के 2 लेसन में बताए, वो 5 जोन मार्क करने से पहले ये 4 पॉइंट ध्यान से समझ लेने हैं। कौन कौन से? मार्केट स्ट्रक्चर, क्लियर है ये वाली बात? यस सर। दूसरा लिक्विडिटी की स्वीप है या इंड्यूसमेंट है, ठीक है। तीसरा मिटिगेशन, मतलब फ्रेश है या टेस्टेड है। और फोर्थ हमारा क्या है? ऑर्डर फ्लो, मींस विद द ट्रेंड और यस अगेंस्ट द ट्रेंड, क्लियर है? अब सर। इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड जोन को, मींस ये 4 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब आपका मींस मार्केट स्ट्रक्चर, आपका बेसिक फाउंडेशन मार्केट स्ट्रक्चर का लास्ट 2 वीक में आपकी क्लासेस हुई हैं, जिसके अंदर पूरा मार्केट स्ट्रक्चर का मैंने समझाया। अभी और डिटेलिंग में उसका आएगा, अभी एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। लिक्विडिटी के ऊपर हमारी क्लासेस नहीं हुई, मिटिगेशन के ऊपर नहीं हुई, एंड ऑर्डर फ्लो के ऊपर बेसिक क्लासेस हुई हैं। इसका एडवांस अभी होगा, अभी हमारा सप्लाई एंड डिमांड चल रहा है। अब जो इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड जो है उसके 2 कोर मेथड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। मींस आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या क्या ध्यान में रखना है? 2 कोर जो मेथड है उसमें हम वो जोन फाइंड आउट करेंगे जिसका अचीव है समथिंग सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब जिसका कुछ अचीवमेंट है। जैसे आप देखेंगे, जैसे प्राइस यहां पे देखिए, प्राइस आपका एक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस जस्ट नीचे पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद प्राइस था यहाँ पे बीओएस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? कैंडल बॉडी क्लोज होती है प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, वही बीओएस होता है, ठीक है। तो जितने भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जोन विद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जितने भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले जो जोन होंगे, ये जो हमारी 5 चीजें उसके साथ रहेंगी, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, मिटिगेशन, ऑर्डर फ्लो। अगर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला जोन है और वो 5 चीजें हमारे अलाइन करिए, तो डेफिनेटली इट इज स्ट्रॉन्ग जोन, इट इज इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन। ऐसे इसका रिवर्स करके वो सप्लाई हो जाएगा, क्लियर है? जो 4 चीजें सप्लाई एंड डिमांड जोन जो हम मार्क करने में देख रहे हैं, भूलना नहीं है। उसके साथ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करने का ये है कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। कहने का मतलब वो जोन अच्छा होता है जिस जोन में ये 4 चीजों के साथ, 4 चीजों में ये मैच होनी चाहिए। 4 चीजों के बाद जो जोन ने कुछ अचीव किया, अचीव का मतलब प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज किया है, इट मींस इट इज स्ट्रॉन्ग जोन। अब इसके अंदर ऐसा जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन है, बट हमें दिखेगा ना, यहाँ पे हमें दिखेगा, हमें हमें यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, लिक्विडिटी स्वीप, अभी बोला ना ये, देखिए लिक्विडिटी स्वीप है और इंड्यूसमेंट है। अगर ऐसा सिंपली यस सर। ऐसा ही रहेगा तो इसमें तो हाई चांसेस है लिक्विडिटी स्वीप होने के, क्योंकि यहाँ पे नीचे की साइड ओपन स्पेस है, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप होगा और जाएगा। तो हमें ये जानना जरूरी है, क्लियर है ये वाली बात? इतना समझ में आता है? ये ठीक हाँ है। सर। सिंपली अगर सप्लाई जोन में देखेंगे तो प्राइस लोअर लो बना, मींस एक बियरिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। बियरिश ऑर्डर फ्लो के अंदर ये स्ट्रॉन्ग क्या हमारे हाईज है, इधर हम देखेंगे तो क्या है? स्ट्रॉन्ग लो है, बट इधर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मींस हम ऑर्डर फ्लो के साथ है, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ है, जो कि 4 बातें अभी बोली, वो 4 बातें ध्यान रखना मार्क करने से पहले। कल तो 4 आवर में मैंने मार्किंग दिखाई थी, 4 पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा उसका, ठीक है। तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मींस जिस जोन का अचीवमेंट है वो जोन स्ट्रॉन्ग होता है अगर वो ऑर्डर फ्लो के साथ है, विद द मार्केट स्ट्रक्चर है तो, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है? मतलब 2 कोर मेथड बता रहा हूं। पहला मेथड ये है कि आपका स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ, मतलब 2 ही मेथड होते हैं किसी भी सप्लाई एंड, अच्छे सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क करने के, 2 ही मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है स्ट्रक्चर ब्रेक वाला, बट उसके साथ 4 चीजें ध्यान में रखनी है ना, मार्केट स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट या स्विप,
मिटिगेशन, मतलब फ्रेश एंड टेस्टेड है या फिर ऑर्डर फ्लो है। क्लियर है ये वाली बात? तो इधर अगर हम देखेंगे तो ये सप्लाई जोन से प्राइस गिर गया बिकॉज ऑफ इट इज स्ट्रॉन्ग हाई। तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे जो जोन जो मार्किंग होगा वो 5 जोन में से मार्किंग हो। 5 जोन कौन कौन से हैं बताइए एक बार? रेंज जोन, पीवट जोन, pivot zone, पीवट जोन, फ्रैक्टल जोन, null zone, इनसाइड बार जोन, एसटीबी या बीटीएस जोन। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 जोन होते हैं इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड के। वो मैं लास्ट 2 क्लासेस में बता चुका हूँ और रिकॉर्डेड भी है, वो यूट्यूब पे भी है। इतना क्लियर है? मतलब आपका फर्स्ट मेथड क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर किसी भी प्राइस का अगर प्राइस का अचीवमेंट नहीं हुआ तो वो जोन नहीं है। आप ये ध्यान में रखिए। अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं चार्ट पे, ठीक है? चार्ट में अगर देखें ये जोन अगर मैं मार्क करूं, मैं दिखाता हूं आपको। ये अगर मैं जोन मार्क करूं, ये रेंज जोन है, ऐसे मार्क होगा, ठीक है? तो इसका कोई अचीवमेंट नहीं, मींस इसमें कोई वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। जस्ट जस्ट ये क्या कर रहा है? सप्लाई रेट कर रहा है ना? तो ये टूट गया। सिंपली अगर आप यहां पे देखोगे ये जो जोन है, ठीक है, इस जोन का भी कोई अचीवमेंट नहीं है, जस्ट उसने सप्लाई ली ऊपर से। ये देखिए, ये पूरी पूरी सप्लाई ली है, मतलब रिफाइंड जोन की सप्लाई ली है और प्राइस वापस से गिर गया, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि नंबर 1 तो मेथड होता है कि हमारा वैलिड मेथड क्या? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला अगर इधर देखेंगे, ये देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वैलिड मेथड है। इधर हमारा अगर वैलिड मेथड है, इधर हम देखेंगे तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई है या नहीं है? जी नंबर सर, 1 स्ट्रॉन्ग हाई है, यस सर, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग हाई है ना? यस सर, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग हाई है ना? और जी सर, अब हम जब भी मार्क करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है ना, क्या ध्यान में रखना है? मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप और इंड्यूसमेंट, मिटिगेशन इट इज फ्रेश और टेस्टेड एंड ऑर्डर फ्लो विद द ट्रेंड, ठीक है? और अगेंस्ट, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे ये सब चारों चीजों को अगर ध्यान में रखें, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर तो गोल्ड का साइडवेज ही है, ठीक है, अगर 4 आवर में हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है? बट अगर ये जोन मार्क करेंगे तो ये जोन कौन सा जोन है आप मुझे बताइए? ये इंड्यूसमेंट है, स्वीप है, या फिर ट्रू जोन है? कौन सा जोन है? इट इज ट्रू जोन बिकॉज ओपन स्पेस उतना ज्यादा नहीं है इसके अंदर। या देखिए, अगर देखोगे ओपन स्पेस इतना ज्यादा नहीं है। क्लियर है और बात? तो इट इज ट्रू जोन। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, वैलिड बीओएस है और प्राइस ने अच्छी क्लोजिंग दी है तो इस जोन से गिरना था, तो कल गोल्ड को यहाँ पे सेल करना था। क्लियर है और बात? अगर हम देखेंगे अब ऑर्डर फ्लो कैसे चल रहा है? ऑर्डर फ्लो ऐसे चल रहा है ना? तो ये पूरा का पूरा ऊपर क्या है हमारा? इट इज सप्लाई। बट अगर हम देखेंगे तो लास्ट कैंडल जो अगर क्लोज किया है, ठीक है, ये सप्लाई जोन। अब कल जो मार्किंग बताइए, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करेंगे। ये सप्लाई जोन कैसे मार्क होगा? ये सप्लाई जोन यहां से मार्क होगा, थ्रस्ट कैंडल सर। ऐसे मार्क होगा। थ्रस्ट कैंडल इसमें कौन सी है? ये समझ में आए? ये जोन ऐसे मार्क होगा, ठीक है? अब जोन रिफाइनमेंट करना हम आ जाएंगे जोन रिफाइनमेंट पे, उस पर हम समझ जाएंगे, ठीक है? तो कोई जरूरी नहीं कि गोल्ड यहाँ से ऊपर तक जाए तो ही गिरे, गोल्ड यहाँ से भी पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ से भी पॉसिबल है क्योंकि ये सप्लाई है, पूरा का पूरा सप्लाई। अगर 4H में देखेंगे तो 4H में और डिटेलिंग में समझ में आ जाएगा। 4H में देखेंगे तो 4H में देखेंगे तो ये लार्ज वीक जोन है। तो 4H में क्लियर कट अगर हम जोन देखेंगे तो जोन हमारा ये लार्ज वीक जोन, जोन यहाँ से स्टार्ट होता है। 4 आवर में क्लियरली समझ में आ गया। दिल्ली में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वही है, वही जोन है। अगर जाता है यहाँ गलती से यहाँ पे तो शॉर्ट बनेगा, ठीक है? इतना समझ में आता है, ठीक है? अब फर्स्ट कोर मेथड समझ लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आया? कि जब भी हम कोई भी जोन देखेंगे तो भाई हम ऑर्डर फ्लो तो देख ही रहे हैं ना, ऑर्डर फ्लो भी देख रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, इंड्यूसमेंट है या स्विप देख रहे हैं, ठीक है? ये सब चीजें ध्यान में रख के ही मार्क कर रहे हैं ना। जो 5 हमारे जोन है, जो 5 हमारे जोन है, ये सब चीजें ध्यान में रख के ही मार्क करना है ना। कल मैंने चार्ट पे एक्सप्लेनेशन दिया है, अदरवाइज नहीं मार्क करना है ना। नहीं करना है उसके बाद करोगे तो उल्टे सीधे जोन मार्क करो, करना ही नहीं है ना। ये कोर मेथड्स है। फर्स्ट कोर मेथड मैंने आपको बता दिया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, तो ऑर्डर फ्लो के साथ वो वैलिड क्या होता है? वैलिड इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड होता है। एंड सेकेंड कोर मेथड क्या होता है? सेकेंड कोर मेथड वो होता है, ध्यान से समझिए, वो होता है फ्लिप, ठीक है? दो ही कोर मेथड होते हैं। फर्स्ट इज बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद ऑर्डर फ्लो विद मार्केट स्ट्रक्चर विद ट्रेंड, ठीक है? दूसरा होता है फ्लिप। फ्लिप का मतलब क्या होता है? कि जो भी आपका सप्लाई एंड डिमांड जो होता है वो फेल हो जाता है। अगर आपका स्ट्रक्चर एक बेरिश है, यहाँ पे अगर देखिए आपका स्ट्रक्चर देखिए बेरिश है, सप्लाई है, इस सप्लाई से जस्ट एक फेयर रिएक्शन दिया, प्राइस ने इसका बीओएस नहीं किया और प्राइस उस सप्लाई के ऊपर क्लोज कर देता है,
समझ में? यस सप्लाई सर। के ऊपर क्लोज कर देता है। तो जो भी वेव का ओरिजिन है, मतलब इधर एक बीओस हो गया, जो भी वेव का ओरिजिन है वो स्ट्रॉन्ग लो है, वो बेस्ट डिमांड जोन होता है। ये सेकंड कोर मेथड है। क्लियर है? मतलब प्राइस, अगर आपका प्राइस जैसे सपोज करिए आपका ऐसे 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 प्राइस आपका पॉजिटिव चल रहा है, अब इस जोन में आया, ठीक है, इस जोन में आने के बाद प्राइस ने एक फेयर रिएक्शन दे दिया, ठीक है, तो डिमांड जोन ने काम किया, ठीक है, बट प्राइस फेल हो गया इसके ऊपर क्लोज करने से। क्लियर है? और फेल हो गया इसके ऊपर क्लोज करने से, तो जो भी आपका मतलब सप्लाई था, इस सप्लाई के नीचे क्लोज कर गया प्राइस। क्लियर है? क्या कर यस गया? क्लोज कर गया। क्लोज कर गया, तो हमारा जो भी जोन होगा स्ट्रॉन्ग हाई, ठीक है, जो भी जोन होगा, ठीक है, ये जोन में क्या होगा? बाई टू सेल होगा। मतलब पहले इंस्टीट्यूशन बाई करेंगे धीरे 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 धीरे, और फिर 90 डिग्री से प्राइस गिर जाएगा। तो दो ही कोर मेथड है। नंबर वन कोर मेथड इज बीओएस, एंड सेकंड मेथड इज सप्लाई एंड डिमांड फेल हो जाए, प्राइस के ऊपर क्लोज कर जाए, तो प्राइस में दूसरी साइड के जोन काम करने लग जाएंगे। अब इस साइड अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर है, उसके बाद अगर ऐसा आपका डिमांड कंट्रोल में आती है, तो अब इधर साइड की सप्लाई की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? और अगर आपका सप्लाई कंट्रोल में आती है, तो इस साइड जो भी डिमांड होंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको देखना भी नहीं है। क्लियर है? वो एसटीएफ से देखना है। आप जो बायस के अकॉर्डिंग देख रहे हो, तो इंट्राडे बायस होते हैं, स्विंग्स के जो एक वेव के जो बायस होते हैं, कि एक वेव पॉजिटिव बायस का मतलब वेव पॉजिटिव के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम, जैसे आप हमारा एस टी एफ मतलब फोर आर्म स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, फोर आर्म स्ट्रक्चर ऐसा है, तो इसके अंदर दो वेव है ना, एक एक हमारी पॉजिटिव वेव है, एक हमारी नेगेटिव वेव है, एक पॉजिटिव वेव एक नेगेटिव वेव, ऐसा ना? सर। तो जो जो पॉजिटिव वेव है वो हमारा इंट्राडे का या उस वेव का स्विंग्स का, वो हमारा पॉजिटिव बायस है। अगर नेगेटिव वेव है तो नेगेटिव बायस है। तो वो प्राइस रिवर्सल जो होगा, नॉर्मली रिवर्सल जो प्राइस में होता है, वो फ्लिप से होता है। किससे होता है? क्लिप्स Flip। से। तो दो कोर मेथड है, वो आपको अच्छे से समझ में है? सर ये पहला वाला एक बार समझा दीजिए। पहला वाला कौन सा? सर ये जो सप्लाई एंड डिमांड वाला था ना, इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। ये पहला वाला। जी। देखो क्या होता है कि डिमांड, इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड की बिगिनिंग कहाँ से होती है? सबसे पहले बिगिनिंग होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से जोन होते हैं। तो पहले मैंने आपको 5 जोन पढ़ाए, ठीक है, पूरी बात बता रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड किया, आप रिपीट कर सकते हो। उसके बाद उस 5 जोन के बेसिस पे मैंने एसटीएफ में आपको सप्लाई एंड डिमांड देखना सिखाया कल सेकंड लेसन में, ठीक है। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड जोन हर जगह बनते हैं, ठीक है, बट उसकी हर जगह की वैल्यू नहीं होती। हम बेसिकली ये मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, मिटिगेशन या ऑर्डर फ्लो को ध्यान में रख के मार्क करते हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या सिखाई कि आपको, कि आपका दो कोर मेथड होते हैं इन सबको देखते हुए, जो लास्ट जो अब तक पढ़ा उसको देखते हुए। एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला जोन, भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला जोन है, लेकिन ये चार चीजें तो नहीं भूलनी है ना, ठीक है। एंड दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ वाला जो होता है वो फ्लिप होता है। फ्लिप क्या होता है, एक बार मैं आपको यहां से डिलीट करता हूं। सपोज करिए आपका प्राइस, अभी मैं चार्ट पे सोच, प्राइस ऐसे ऐसे नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, इधर सप्लाई कंट्रोल में। क्लियर है? ये हम सपोज करते हैं ये हमारा सप्लाई है, स्ट्रक्चर के साथ सप्लाई बनेगा नहीं। अब प्राइस क्या करता है? प्राइस इस सप्लाई में जाता है, ठीक है, और सप्लाई में जाने के बाद एक जो हर एक सप्लाई जोन का फेयर रिएक्शन होता है, मतलब जितने भी सप्लाई जोन होते हैं फेयर रिएक्शन सबसे आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जोन काम करेगा, जोन स्ट्रक्चर के साथ काम करता है। इंस्टीट्यूशनल सप्लाई डिमांड जोन, जो जितनी चीजें मैंने आपको बोली है उस स्ट्रक्चर में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ काम करता है। तो प्राइस ने एक फेयर रिएक्शन दिया, और प्राइस इधर नीचे क्लोज से फेल हो गया, और प्राइस ने इस सप्लाई के ऊपर क्लोज कर दिया। क्लियर है? जी। तो जब क्लोज कर दिया, तो जब आपका जो सप्लाई है, ये सप्लाई ये हमारी क्या होगी? फेल होगी, फिर ठीक है, ये फेल होगी। तो इंस्टीट्यूशनल, फिर इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, ये जो जोन है, ये जो जोन, जो भी जोन है यहाँ पे 5 टाइप में कोई एक मिल जाएगा, मतलब यहाँ मिलेगा, थोड़ा ऊपर मिलेगा, नीचे मिलेगा, वो तो 5 टाइप में मिल जाएगा, चार्ट पे एक्सप्लेन कर लेंगे। तो प्राइस जब इस जोन में जब आएगा, तो प्राइस यहां से भाग जाएगा। क्लियर है? तो जी। दो कोर मेथड है, मतलब एक तो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक वाला प्रॉपर जोन, ठीक है, दूसरा कोर मेथड की हमारा जोन ही फेल हो जाए, जोन के ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है, तो फिर हमारा
अगर सप्लाई के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो डिमांड फॉलो होगा, और अगर प्राइस ऐसे पॉजिटिव है और जोन से एक फेयर रिएक्शन आया एंड डिमांड के नीचे क्लोज हो गया तो सप्लाई कंट्रोल में। सिंपल है, क्लियर है ये बात यस बात? यस अब समझ में आया? जी जी क्लियर हो गया? यस सर। पक्का? थैंक यू जी। ठीक हाँ है। हाँ अब क्लियर। चार्ट पे देखोगे तो बार बार दिखेगा आपको, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, यहाँ देखिए चार्ट पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखोगे, ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई फॉलो हो रही थी, कहीं भी देख लो चार्ट पे। अगर आप देखोगे प्राइस ऐसे जा रहा था, नीचे जा रहा था, ऐसे नीचे जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई फॉलो हो रही थी, जी सर। ठीक है, हो रही थी ना? हाँ सर। यस अब प्रॉपर प्रॉपर सप्लाई फॉलो हो रही थी, प्रॉपर सप्लाई फॉलो होने के बाद इस जोन ने एक फेयर रिएक्शन दिया, लेकिन प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर गया तो क्लोज करने की ड्यूरिंग में अगर देखोगे तो प्राइस करीब करीब ऐसे गया है, ठीक है। तो ऐसे जब गया तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? बुलिश ऑर्डर। इट इज इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो अभी इंड्यूसमेंट का जिक्र किया तो ये हमारा एक अच्छा जोन हो गया, बेस्ट जोन ही हो गया। और यहां से मार्केट ने क्या रैली करी देखो, उसका रिवर्सल्स अभी तक नहीं आया है, अभी तक नहीं है। अब उसका रिवर्सल मैं आपको दिखाऊं, ये रिवर्सल मैं निफ्टी में 15 मिनट में दिखाऊं यहाँ पे, यस सर। मतलब सप्लाई एंड डिमांड कब फेल होती है, ठीक है। तो इधर 15 मिनट्स में देखोगे, ठीक है, 15 मिनट्स में देखोगे तो आपका प्रॉपर यहाँ पे अगर देखोगे तो लास्ट जोन में देखोगे तो यहाँ पे हमारा लास्ट जो जोन था यहाँ पे हमारी डिमांड कंट्रोल में थी, ठीक। प्राइस ने एक फेयर रिएक्शन दिया दिया एंड क्लोज इसके नीचे हो गया। तो जी सर। दो मेथड है ना, एक तो प्रॉपर जो चल रहा है वो मेथड है स्ट्रक्चर ब्रेक के साथ, एंड दूसरा कौन सा है? दूसरा जो फ्लिप हो जाए। दो कोर मेथड है सप्लाई एंड डिमांड को, इंस्टीट्यूशनल नॉर्मल सप्लाई डिमांड की बात नहीं करें, इंस्टीट्यूशनल सप्लाई डिमांड। तो ये अगर आप देखोगे तो यहां पे अगर जोन पे देखोगे तो इट इज प्रॉपर इंड्यूसमेंट है, प्रॉपर इंड्यूसमेंट ये है। तो इंड्यूसमेंट का बेस्ट अगर जोन देखोगे तो वो ये है। तो निफ्टी में तो कुछ भी इश्यू नहीं आ रहा, कंटिन्यू गया, मतलब ये क्या है? बाई टू सेल, मतलब इंस्टीट्यूशन ने क्या किया? बाई किया पहले। ऐसे ही होगा, मार्केट ऐसे चलता है। अगर कोई जोन है, सप्लाई जोन है, तो बाई होगा पहले, फिर सेल होगा। और डिमांड है तो पहले सेल करेंगे और फिर बाई करेंगे, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। और प्राइस देखिए कितना शार्प बढ़िया गिरा, इधर बीओस हो गया, इधर बीओस हो गया। तो इधर अगर हम जोन देखेंगे, अब बहुत सारे लोग जोन मार्किंग में गलती करते हैं, कोई ये वीक मार्क करेगा, कोई कुछ करेगा, प्राइस गया नहीं। बेसिकली जो थ्रस्ट कैंडल थी वो ये थी, ये जो ग्रीन थी ना, ग्रीन ग्रीन के नीचे यहाँ पे क्लोज किया। तो ये हमारा बेसिकली जोन था, ठीक है। क्या था? ये जोन था, ठीक है। अब इन जोन्स के तरीके होते हैं कि 50% के आसपास मार्क कर दो, ठीक है। 50% के आसपास से गिरता है, ठीक है, कभी पहले भी गिर जाता है, लेकिन हम उसको एक यहाँ पे जब चला जाता है तो हम 1 मिनट में कंफर्मेशन कर लेते हैं, वो एंट्री मॉडल है। तो देख लीजिए पहले क्या हुआ है, बाई हुआ है, एंड बाई होने के बाद क्या हुआ है? सेल हुआ। एंड निफ्टी कंटिन्यूस मजे से चल रहा है ना। अब इधर भी 15 मिनट्स में देखोगे, 15 मिनट्स में इधर क्या हुआ है? इधर इट इज सप्लाई एंड क्लोज अबो सप्लाई, इट इज सप्लाई एंड क्लोज अबो सप्लाई। देन देख लीजिए आपको 15 मिनट में निफ्टी में ये ट्रेड देखिए, ये ट्रेड क्यों मिला 16 तारीख को, किस रीजन से मिला? बट क्या हो गया, इधर प्राइस फेल हो गया क्लोज होने से, ठीक है। अब फेल हो गया तो ये जो जोन है हमारा, इसका अचीवमेंट नहीं है। कौन सा जोन? ये जो जोन है इसका कोई अचीवमेंट नहीं है। इस जोन से जस्ट एक रिएक्शन आएगा, अभी बोला ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला भी एग्जांपल है। यहाँ देखिए, ये देखिए आपका ये क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज फ्रैक्टल जोन। मतलब हमारे कितने स्ट्रक्चर होते हैं? एक स्विंग स्ट्रक्चर होता है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एक फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होता है, 3 स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है। तो ये कौन जी सा सर। स्ट्रक्चर है? इट इज फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। जो ये वीडियो देखेगा ना, यूट्यूब पे कोई व्यूअर देखेगा ना, उनको लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसको ये सब चीज मालूम ही नहीं है कि कहीं से भी, ठीक है। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीजों रिलेट करने के लिए जो शुरुआती जो आपको 2 वीक तक पढ़ाया है ना, वो आना चाहिए, ये सब करने के लिए बिल्कुल आना चाहिए। उसके बाद आपको लिक्विडिटी आएगी, ठीक है। तो अभी अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब अगर मैं डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर उसकी डिटेलिंग में जाके 10 क्लासेस कर रहा हूँ, तो उसके अंदर बहुत कुछ हो, मतलब आप सोचो कितनी डिटेलिंग होगी उस पर। ये तो थर्ड लेसन ही है ना, अभी तो 7 लेसन और बचे हुए हैं सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। इसलिए क्योंकि ये चीज ऐसी है, बार बार देखने वाली चीज है, तो आप लोगों को बार बार देखना पड़ेगा, तभी आगे की क्लासेस और रिपीट होंगी, मतलब और अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेलियर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेलियर, तो इट इज नॉट ए इंस्टीट्यूशनल डिमांड,
क्लियर है? इट इज नॉट ए इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन। तो ये टूटेगा, फेयर रिएक्शन देने के बाद टूट गया, सिंपल। ये बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है। बेसिक क्या? अगेन बोलो, सप्लाई एंड डिमांड जोन सब जगह होंगे और सब जगह से एक फेयर रिएक्शन आएगा, बट ट्रेड वर्दी है या नहीं है, ठीक है? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्शन बुलिश है या बेयरिश है, लिक्विडिटी कैसा है वहां पे, हाई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उस पर भी आपकी 15-16 क्लासेस है, स्वीप है या फिर इंड्यूसमेंट है, मिटिगेशन देखना है हमें, ऑर्डर फ्लो देखना है, एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या फिर फ्लिप है। तो ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें देखनी ही पड़ेगी, है ना? समझ में आया? कितना, जितना आपने सवाल पूछा उस सवाल का जीरो से एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, कुछ भी आपका छूटे। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है? तो ऐसे करके एक एक क्लासेस करो, ज्यादा अगर मैंने पढ़ाया तो आपके ऊपर प्रेशर। ओवरलेप, प्रेशर आएगा, ओवरलेप होगा, एक एक करके टॉपिक समझेंगे, डिटेलिंग में समझेंगे और बड़े मजे से क्लासेस करेंगे। 3-4 बैच जो भी रिपीट करेगा उसको तो मतलब चार्ट पे अलग लेवल पे उसके आईज ट्रेन हो जाएंगे, अलग लेवल पे दिखेगा।